मोतिया में सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये ऑपरेशन बिना इंजेक्शन के किया जा सकता है। जब हम पेशेंट को एक इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट को पेन होता है और बहुत से पेशेंट इस बात से डरते हैं कि आँख में इंजेक्शन लगाया जाएगा। हालांकि आँख के बाहर होता है वो इंजेक्शन, आँख के इर्द गिर्द होता है, लेकिन पेशेंट के दिमाग में होता है कि ये मेरी आँख में इंजेक्शन लगेगा। तो वो जो पेशेंट का डर होता है और दूसरा उसका पेन होता है। थर्डली, जब भी आप इंजेक्शन लगाते हैं उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वंस इन अ वाइल, एंड रिहेबिलिटेशन में भी पेशेंट के टाइम लगता है। तो जो हमारी लेटेस्ट टेक्निक है जिसको हम टॉपिकल फैको कहते हैं या माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं, इसमें कोई इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आप खाली एनेस्थेटिक ड्रॉप्स डालते हैं और ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट अपना टेबल से उठ के सीधे देखते हुए घर जाता है। तो मेरी आंख में कैटरेक्ट था। डॉक्टर हरबंस लाल जी ने मेरा ऑपरेशन किया यहाँ, और बहुत ही इतना अच्छा ऑपरेशन किया कि मैं जम्मू में भी सबको सजेस्ट करती हूँ कि अगर कोई स्पेशल भी जाना पड़े ना तो उन्हीं डॉक्टर से आप ऑपरेशन करवाएं। उनका व्यवहार इतना अच्छा है, उनका हाथ इतना साफ है। पहले दिन ही ऑपरेशन किया, मुझे कहा आप टीवी देखिए जा करके। मैं हैरान हो गई, ना कोई पट्टी बंदी ना कोई गॉगल्स लगाए, और आराम से आके टीवी देखा। घर जाके मैं इतनी खुश थी कि अब मैं ना केवल अपने फैमिली मेम्बर्स को सजेस्ट करती हूँ, बल्कि जो मेरे कंटेक्ट में इस बारे में बात करता है या मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, आई आल्सो रिकमेंड देम टू कम टू दिल्ली फॉर स्पेशली फॉर दिस ऑपरेशन। ये सुभाष सचदेवा हैं, ये मेरे छोटे ब्रदर हैं, मेरे से छोटे हैं। इनका सिस्टर का तो करवाया ही था पहले 4 साल पहले, अभी दोबारा करवाने के लिए भी वो भी कर लिया। तो ये इमीडिएटली आ गए, ये और इसकी वाइफ, तो कहते हैं हम भी यहीं करवाएंगे। ऐसे इनको मतलब इनकैशमेंट वहाँ तो मतलब अथोराइज्ड हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से रिटायर हुए, अथोराइज्ड फ्रॉम दी राजस्थान गवर्नमेंट, पर राजस्थान से मैं ही अथोराइज्ड, लेकिन इसने कहा कि मैं तो यहीं करवाऊंगा। कल मैं बड़ा घबरा रहा था कि कैसा होगा ऑपरेशन, के मन में घबराहट हो रही थी। जब ऑपरेशन हुआ तो मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे सब कुछ दिखने लग गया था। मैं बड़ा आभार हूँ डॉक्टर साहब का जो इतना अच्छा ऑपरेशन किया मेरा। पहले क्या शुगर और बीपी हाई थे और धुंधला दिखता था आंखों में, तो दोनों में कैटरेक्ट का वो नाखूना बताया था ना। उन्होंने कहा एक आंख में तो नाखूना कम है, कैटरेक्ट ज़्यादा है, तो इसका एक पहले ऑपरेशन होगा, दूसरे का बाद में होगा। अब दूसरे का भी मैं यही करवाऊँगा। अब बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत आभार उनका। और डॉक्टर साहब को तो मैं खुद एक हार्टिएस्ट थैंक्स दूंगी। साथ में उनको ये भी एक सजेशन दूंगी कि कभी कभी किसी दूसरे स्टेट में भी विजिट करके अपनी सर्विसेज सबको दें। देयर वाज ए प्रॉब्लम, शी वाज रिकमेंडेड ऑपरेशन, तो सजेस्ट किया, तो हमने कहा इससे बढ़िया सजेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ करवाया 4 साल पहले, एक आँख का, दाईं आँख का पहले करवाया, और उसके बाद 4 साल के बाद अभी 15 दिन पहले सेकंड लेफ्ट आई को करवाया। पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद अब 3-4 years अगेन आई हैव कम हियर, और 15 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ। अब आपके सामने अच्छी तरह से बैठी हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, और पढ़ना पढ़ाना मेरा काम है, वो तो मैं करती रहूँगी। डॉक्टर साहब ने मेरे को नया जीवन, दोनों आँखें अच्छी तरह मेरी ठीक कर दी हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज। ऐसे डर लगता था कि कभी एक आँख बाय चांस ठीक हो गया, शायद दूसरी ना हो, पर मैंने कहा करवाना तो मैंने डॉक्टर साहब से ही है, चाहे जो भी रिज़ल्ट आए। लेकिन रिज़ल्ट एक्सेलेंट आया, और इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करती रहती हूँ, अपनी ओर से ही रिकमेंड करती रहती हूँ। अब शी इज़ टोटली ऑल राइट, और कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल डॉक्टर।